सोचिए, एक तरफ है दुनिया का सबसे लंबा और जहरीला सांप और दूसरी तरफ है एक गाइड। भला ये दोनों मिलकर हमें जंगल में जिंदा रहने के सबसे जरूरी सबक कैसे सिखा सकते हैं? चलिए पता लगाते हैं। हाँ, तो ये सवाल किंग कोबरा पर एकदम फिट बैठता है। मतलब इसे किंग या राजा आखिर कहते क्यों हैं? जवाब छिपा है इसके साइज और इसकी आदतों में, जो इसे बाकियों से एकदम अलग बनाती हैं। जी हाँ, सही सुना। लगभग 19 फीट। जंगल में जो सबसे लंबा किंग कोबरा मिला है वो इतना ही लंबा था। यही बात इसे दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप बनाती है। पर पता है, इसकी लंबाई से भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि ये अपनी इस लंबाई का इस्तेमाल कैसे करता है। ये आंकड़ा, यही वो चीज है जो इसे असली किंग बनाती है। सोचिए, किंग कोबरा जो भी खाता है उसमें से 95% दूसरे सांप होते हैं। जी हाँ, इसमें कोबरा, रैट स्नेक और यहां तक कि छोटे मोटे अजगर भी शामिल हैं। मतलब ये तो सचमुच सांपों की दुनिया का बेताज बादशाह है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि किंग कोबरा अपने इलाके का सबसे बड़ा शिकारी है, टॉप पर। जब किसी का मेन खाना ही दूसरे शिकारी सांप हो तो फिर उसके दबदबे पर तो कोई सवाल ही नहीं उठता, है ना? और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर जंगल में किंग कोबरा जैसे जानवर हैं, तो जो लोग वहां काम करते हैं, जैसे कि रिसर्चर्स, वो अपनी जान कैसे बचाते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट प्लान होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। उनके पास एक बहुत ही ध्यान से तैयार की गई प्लेबुक होती है। और आज हम यूसी बर्कले के फील्ड रिसर्चर्स के लिए बने गाइडलाइंस पर एक नज़र डालेंगे। यही हमें सिखाएगी कि जंगल की इज्जत कैसे की जाती है और उसका सामना कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस एक्सपर्ट प्लेबुक में आखिर है क्या। और ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये जंगल में सेफ रहने का एक पूरा माइंडसेट है। देखिए, जंगल में आपकी सेफ्टी वहां कदम रखने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। गाइड का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, प्लानिंग और तैयारी। बस यही सब कुछ है। बिना तैयारी के जंगल में जाना, समझ लीजिए सीधे सीधे खतरे को बुलावा देना है। और जब बात तैयारी की हो रही है, तो चलिए शुरुआत उसी जानवर से करते हैं जिसकी वजह से ये सारी बातचीत शुरू हुई। मान लीजिए, अगर कभी किसी का सामना एक सांप से हो जाए तो क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट्स के हिसाब से सांप से बचने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? उससे कभी मिलो ही मत। जी हाँ, रोकथाम यानी बचाव ही पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कहाँ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, इस पर पूरा ध्यान देना होगा। और ये चेकलिस्ट बहुत सीधी सादी और काम की है। हमेशा खुले रास्तों पर चलें जहां साफ साफ दिखाई दे। मोटे भारी जूते पहने जो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं। अपने आगे एक छड़ी से जमीन या झाड़ियों को हल्के से खटकाते हुए चलें ताकि सांपों को हटने का मौका मिल जाए। और सबसे जरूरी बात, उन्हें अकेला छोड़ दें। ज्यादातर सांप तभी हमला करते हैं जब उन्हें लगता है कि वो फंस गए हैं या उन्हें खतरा है। लेकिन मान लीजिए कि सबसे बुरे हालात में अगर सांप काट ले, तब क्या? तो देखिए, सबसे पहले तो शांत रहना है और इन स्टेप्स को फॉलो करना है। घाव से लगभग 30 सेकंड तक खून को थोड़ा बहने दें। फिर सूजन कम करने के लिए कोई कोल्ड पैक लगाएं और जहर को तेजी से फैलने से रोकने के लिए उस हिस्से को अपने दिल के लेवल पर बिना हिलाई डुलाई रखें। और सबसे जरूरी स्टेप, फौरन मेडिकल हेल्प लें, मतलब तुरंत अस्पताल पहुंचें। हाँ, तो जंगल में सिर्फ सांप ही तो नहीं होते, और भी बहुत कुछ है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये एक्सपर्ट गाइड दूसरे खतरों के बारे में क्या बताती है। अब ये स्लाइड देखिए, ये दिखाती है कि सही जानकारी होना कितना जरूरी है। अगर भालू हमला करे तो मरे होने का नाटक करना सबसे सेफ है। वो ज्यादातर अपने बचाव में हमला करते हैं, लेकिन यही काम अगर किसी ने माउंटेन लायन के सामने किया तो ये जानलेवा हो सकता है, क्योंकि वो एक शिकारी है और कोई कमजोर दिखा तो वो उसे शिकार समझेगा। उसके सामने खुद को बड़ा दिखाना है और लड़ना है। मतलब अलग अलग जानवर, अलग अलग स्ट्रैटेजी। और हाँ, खतरा हमेशा बड़े जानवरों से ही नहीं होता। मकड़ी और बिच्छू जैसे छोटे मोटे जीव भी काफी खतरनाक हो सकते हैं। और यहां पर एक यूनिवर्सल नियम काम आता है। इस्तेमाल करने से पहले अपने कपड़े, जूते और बिस्तर को हमेशा अच्छे से झाड़ लें। ये एक छोटी सी आदत एक बहुत बड़े और दर्दनाक सरप्राइज से बचा सकती है। ये गाइड हमें कुछ कॉमन सेंस वाली बातें भी याद दिलाती है जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। जैसे खाने और कचरे को ठीक से पैक करके रखने से बिन बुलाए मेहमान दूर रहते हैं। जानवरों के घर यानी उनके घोंसलों या बिलों से दूर रहना, ये उनके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए अच्छा है। और कहीं भी हाथ या पैर रखने से पहले एक बार देख जरूर लें। याद रखिए, जागरूकता ही हमारी सबसे अच्छी दोस्त है।
तो हमने अलग-अलग खतरों की बात कर ली। अब इन सब जानकारियों को मिलाकर एक फाइनल एक्शन प्लान बनाते हैं। ये वो चेकलिस्ट है जो किसी को भी जंगल के लिए असल में तैयार करेगी। ये तस्वीर अपने आप में सब कुछ कह रही है ना? एक फर्स्ट एड किट सिर्फ कुछ सामान का डब्बा नहीं है, ये तैयारी और सशक्तिकरण का प्रतीक है। ये दिखाता है कि खतरों के बारे में सोचा गया है और उनसे निपटने के लिए खुद को तैयार किया गया है। तो ये रही फाइनल चेकलिस्ट सीधे एक्सपर्ट्स की प्लेबुक से। एक फर्स्ट एड किट और उसे इस्तेमाल करने की जानकारी, अपनी सेहत की तैयारी जैसे कि टीके और बीमा, किसी भरोसेमंद इंसान को अपनी पूरी योजना बताकर जाना और निकलने से पहले अपने सारे सेफ्टी के सामान को एक बार फिर से चेक करना। ये छोटे छोटे कदम ही हैं जो सुरक्षित रखते हैं। तो आखिर में चाहे किंग कोबरा हो या फर्स्ट एड किट, सबक एक ही है। जंगल कोई बेतरतीब जगह नहीं है, इसका अपना एक सिस्टम है, अपने नियम हैं। इसे समझकर और तैयारी करके, इसकी इज्जत करके ही हम इसमें सुरक्षित रह सकते हैं। तो सवाल बस इतना है, क्या हम इसे वो सम्मान देने के लिए तैयार है जो ये मांगता है? Like and subscribe for more similar video. Thank you.